गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। रूल नंबर 4 तक हम अपनी पिछली वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। रूल नंबर 5 है सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर पॉजिटिव डिग्री टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव डिग्री जो होती हैं उनमें हम क्या करते हैं कि मोर वर्ड उस पॉजिटिव डिग्री से पहले या उस एडजेक्टिव से पहले ऐड कर देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। और अगर उससे पहले मोस्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो कुछ एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और मोस्ट उनसे पहले मतलब पॉजिटिव डिग्री के वर्ड से पहले ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। प्रीसियस, मोर प्रीसियस, मोस्ट प्रीसियस। वैल्यूएबल, मोर वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल। ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल अधिक सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर। इंटेलिजेंट बुद्धिमान, मोर इंटेलिजेंट अधिक बुद्धिमान, मोस्ट इंटेलिजेंट सबसे अधिक बुद्धिमान। प्रीसियस कीमती, मोर प्रीसियस अधिक कीमती, मोस्ट प्रीसियस सबसे अधिक कीमती, सबसे ज्यादा कीमती। वैल्यूएबल मूल्यवान, मोर वैल्यूएबल अधिक मूल्यवान, मोस्ट वैल्यूएबल सबसे अधिक मूल्यवान। रूल नंबर 6 देखिए, सम वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय यूजिंग एनी एक्स्ट्रा वर्ड। जिस प्रकार से हमने ई आर, ई एस टी, वाई को आई में कन्वर्ट करके, मोर और मोस्ट का यूज करके पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड बना लिए हैं। इस रूल नंबर 6 में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस प्रकार का कोई भी नियम अपनाकर हम एक वर्ड से दूसरा वर्ड नहीं बना सकते। इनके अपने पर्टिकुलर वर्ड हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। तो बिफोर और आफ्टर पॉजिटिव डिग्री, बिफोर पॉजिटिव डिग्री से पहले या पॉजिटिव डिग्री के बाद में कुछ भी जोड़कर इन वर्डों को नहीं बनाया जा सकता। इनकी स्पेलिंग अपने आप में पर्टिकुलर है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। गुड अच्छा, बेटर अधिक अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, बैड खराब, वर्स अधिक खराब, वर्स्ट सबसे खराब, लिटिल छोटा, लेस अधिक छोटा, लीस्ट सबसे छोटा। डियर स्टूडेंट्स, अब तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो था कि एक डिग्री के वर्ड को दूसरी डिग्री के वर्ड में कैसे कन्वर्ट करें, वो रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री का कोई वर्ड है तो उसमें ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बना ली, ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बना ली, या और भी जो रूल्स रहे हैं। अब हम आते हैं सेंटेंस की तरफ। तो देखिए, सेंटेंस में कुछ वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स को आप अच्छे से समझ लें, लर्न कर लें और पता लगाएं कि किस वर्ड्स के प्रयोग से कौन सी डिग्री का वर्ड बनता है। मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूं, उसमें पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स हैं ये सारे, फिर कंपैरेटिव डिग्री के ये सारे वर्ड्स हैं और ये सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स हैं। तो इसमें रूल नंबर ए, रूल नंबर बी और रूल नंबर सी मैंने इसको इस तरह से लिखा है। रूल नंबर ए में क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा उसमें एज एज और सो एज वर्ड यूज किए जाएंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एज एज वर्ड का यूज किया जाएगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सो एज का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग किया जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री में हम कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों में सबसे अधिक अच्छा होता है या बुरा होता है। तो रूल नंबर ए के अकॉर्डिंग कंपैरिजन जो होगा वो केवल दो व्यक्तियों के बीच में होगा, और दो व्यक्तियों में कोई सबसे अच्छा कैसे हो सकता है
या तो अच्छा होगा या अधिक अच्छा होगा। तो इसीलिए इसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं कन्वर्ट की जाती। ये केवल 2 डिग्रियों में ही रहता है। पॉजिटिव डिग्री में एज और सो एज का प्रयोग करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग करते हैं। फिर रूल नंबर बी के अकॉर्डिंग क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री में नो अदर का प्रयोग होगा और नो अदर को के साथ साथ एज एज या सो एज का भी प्रयोग होगा। और फिर अगर उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो नो अदर को आप कन्वर्ट कर दोगे एनी अदर में, और एनी अदर के साथ साथ देन का भी प्रयोग होगा। और फिर एनी अदर अगर कंपैरेटिव डिग्री में है तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय दा का प्रयोग करेंगे। तो रूल नंबर बी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री से अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो एनी अदर का यूज करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनानी है तो नो अदर का प्रयोग करेंगे, या कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो एनी अदर का प्रयोग करेंगे। इन तीनों को आपस में चेंज करते रहेंगे। दा के स्थान पर एनी अदर आएगा या नो अदर आएगा, एनी अदर के स्थान पर दा आएगा या नो अदर आएगा, नो अदर के स्थान पर दा आएगा या एनी अदर आएगा। फिर जिस प्रकार सेंटेंस में आप नो अदर यूज करेंगे उसी प्रकार से वेरी फ्यू यूज करेंगे, और जिस प्रकार से एनी अदर यूज करेंगे उसी प्रकार से मोस्ट अदर यूज करेंगे, जिस प्रकार से दा यूज करेंगे उसी प्रकार से वन ऑफ द ऑफ यूज करेंगे। तो रूल नंबर बी क्या होता है, थोड़ा सा इसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ये आसपास के बहुत सारे लोगों के लिए, ये रूल नंबर ए में हम देखते हैं केवल 2 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये रूल नंबर बी 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए, 10, 20, 100, 50 गांव के, शहर के, स्टेट के इत्यादि लोगों में कंपैरिजन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और वेरी फ्यू, ये रूल नंबर सी जो है, वेरी फ्यू, मोस्ट अदर, वन ऑफ द, ये संसार के सभी व्यक्तियों के में से कोई एक अच्छा या बुरा व्यक्ति हो तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में कन्वर्ट करेंगे और मोस्ट अदर को वन ऑफ द में कन्वर्ट करेंगे, वन ऑफ द को मोस्ट अदर और वेरी फ्यू में कन्वर्ट करेंगे, मोस्ट अदर को वन ऑफ द और वेरी फ्यू में कन्वर्ट करेंगे, वेरी फ्यू को मोस्ट अदर और वन ऑफ द में कन्वर्ट करेंगे। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर सेंटेंस में मोस्ट अदर है और आपको पॉजिटिव डिग्री बनानी है तो मोस्ट अदर के स्थान पर पॉजिटिव डिग्री जब बनाई आपने तो नो अदर यूज कर दिया। तो नो अदर और मोस्ट अदर ये बिल्कुल गलत होगा। जब मोस्ट अदर आ रहा है तो आप वेरी फ्यू ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रूल नंबर सी आपस में एक्सचेंज होंगे, रूल नंबर बी आपस में एक्सचेंज होंगे और रूल नंबर ए आपस में एक्सचेंज होंगे। और ध्यान रहे रूल नंबर ए जो होगा वो बी और सी के साथ जरूर होगा, बी और सी में से कोई एक होगा लेकिन रूल नंबर ए जरूर होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रूल नंबर ए पर आधारित, जो टेबल में रूल नंबर ए है उस पर आधारित सेंटेंस कैसे होते हैं। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन दिस रूल बिकॉज देयर इज ओनली 2 थिंग्स फॉर कंपैरिजन। सुपरलेटिव डिग्री इस फॉर्म में नहीं बनाई जा सकती क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच में ही कंपैरिजन होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब देखिए रूल नंबर 7A, इफ द सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव डिग्री इज अफर्मेटिव, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में है, द सेंटेंस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री विल बी नेगेटिव, तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव में होगा। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में है तो आंसर नेगेटिव होगा, आंसर नेगेटिव है तो क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। बी रूल में क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ पॉजिटिव डिग्री बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जो ऑब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है उसे कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना देते हैं, और सब्जेक्ट ऑफ पॉजिटिव डिग्री बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होता है उसे कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वह उतनी ही सुंदर है जितनी उसकी बहन। तो इसमें क्या होगा, ये हर सिस्टर से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और सी सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग होगा। तो सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, एज और एज का प्रयोग किया गया और ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री में आया, तो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, हर सिस्टर इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सी, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर ब्यूटीफुल, और मोर ब्यूटीफुल के बाद में हम देन प्रयोग करेंगे। तो हर सिस्टर इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन शी। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 होगा, ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज भीम, तो हम क्या करेंगे, भीम से स्टार्ट करेंगे। भीम इज नॉट, अब
पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नॉट नहीं आया तो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में नॉट आएगा। भीम इज नॉट स्ट्रोंगर देन ही, तो इसको अगर हम हिंदी में देखें तो ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज भीम, वह उतना ही शक्तिशाली है, मजबूत है जितना भीम। इसका मतलब ये दोनों बराबर शक्तिशाली हैं। आंसर देखेंगे भीम इज नॉट स्ट्रोंगर देन ही, इसका मतलब है भीम उससे अधिक शक्तिशाली नहीं है। अधिक शक्तिशाली नहीं है तो कैसा है, बराबर शक्तिशाली। तो दोनों डिग्रियों का मीनिंग एक ही निकलता है। अब डी देखिए इसमें, इफ द सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव डिग्री इज नेगेटिव द सेंटेंस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री विल बी अफर्मेटिव। ये फिर उसी तरह से रूल आया है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। पॉजिटिव डिग्री, यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई, आप उतने बुद्धिमान नहीं हो जितना कि मैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं और आप, यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई, आप उतने बुद्धिमान नहीं हो जितना कि मैं। नोट आया सेंटेंस में, तो अब इसमें नोट आया तो आंसर में नोट नहीं आएगा, तो होगा आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, तो मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूं। तो देखिए आई जो कंपेयर पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाएंगे, और यू जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन से डिग्रियां शुरू होती हैं, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री सीधी सीधी होती हैं। मीन्स अगर आई कंपैरेटिव डिग्री आई से शुरू हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री भी आई से शुरू होगी, यू से शुरू नहीं होगी। ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एक जैसी होती हैं, और इन दोनों से अपोजिट अगर पॉजिटिव बनानी है तो वो डिफरेंट हो जाती है, विपरीत डायरेक्शन से शुरू होती है, मतलब ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट बनाकर शुरू होती है। एक और एग्जांपल देखेंगे पॉजिटिव डिग्री का, एग्जांपल नंबर 4, वी आर नॉट सो बिग एज दे, हम उतने बड़े नहीं हैं जितने की वे। तो इसका मतलब वे ज्यादा बड़े हैं, तो इसी बात को हम कंपैरेटिव डिग्री में कह देंगे। तो दे आर बिगर देन अस, वे हमसे अधिक बड़े हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, फिर से दे को, दे जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है उसे कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाया गया, और वी जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है उसे कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बनाया गया है, और हेल्पिंग और उसी के अकॉर्डिंग आ गई है। सेंटेंस में नोट था तो आंसर में नोट नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की क्लास में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।